हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिनको जो है रात को ड्राइविंग करने में दिक्कत निकल के आती है। अब बहुत टाइम से जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई नाइट ड्राइव पे वीडियो बनाइए, नाइट ड्राइव पे वीडियो बनाइए। तो भाई नाइट ड्राइव पे थोड़ा सा जो है कैमरे में यूज़ करता हूँ ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लर आपको देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत दिखता है शेकी सा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, पर इसमें मैं काफ़ी अच्छे से टॉपिक कवर करूँगा कि क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नाइट ड्राइव आपको ईजी कैसे करनी है। अब देखिए नाइट ड्राइव में सबसे बड़ा इश्यू जो निकल के आता है वो आता है सामने की जो फ्लैशी लाइट्स होती हैं वो आंखों में पड़ती हैं। अब इस टाइम तो हम एक संकरी जगह पे चल रहे हैं, अभी हाईवे पे भी हम चल के देखेंगे कि बिजी हाईवे में जब सिटी वाला जो हाईवे होता है ना, जिसमें कि सामने वाली गाड़ी बिल्कुल आपके मुंह पे आ जाती है, तो वहां पर आपको क्या सावधानियां रखनी है और आपको जजमेंट किस तरह से लेना है। अब नाइट ड्राइव इसलिए ज़्यादा रिस्की हो जाती है क्योंकि देखिए इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो आजकल जो वाइट एलईडी चल रही है ना, जिनको भाई बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस हो। अब यहाँ पर देखिए वो तो थोड़ा इन्होंने लाइट लो बीम कर दी, पर इतनी ज़्यादा ये वाइट आंखों में पड़ती है ना, स्पेशली वो लोग भाई जो अपनी नॉर्मल हेलोजन की जगह एलईडी में अपडेट करते हैं ना, वो कितने भी वोल्टेज के एलईडी ठोक रहे हैं गाड़ियों में। तो उससे क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा ग्लेयर करती है ना कि उसके बाद रोड में देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में जो है स्टैंडर्ड लाइट लगी हुई है हेलोजन, तो मैं तो भाई लो बीम में चलता हूं क्योंकि हाई बीम के मुकाबले लो बीम मुझे ज़्यादा जो है सूटेबल, ज़्यादा सेफ लगती है जब मैं स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, रोड पे मुझे फ्रंट की विजिबिलिटी ज़्यादा देखनी होती है। अब क्या चीज़ें हैं जिससे कि ये ग्लेयर आप अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली जो एलईडीज होती हैं, क्योंकि आंखों में अगर ये एक बार पड़ गई ना तो रोड पे आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो छोड़िए, दूर का ऑब्जेक्ट भी कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं देगा। एक्सीडेंट ज़्यादातर रात को इसीलिए होते हैं क्योंकि या तो स्पीड ज़्यादा होती है या फिर जो है लाइट का ग्लेयर अचानक से होता है और एकदम से जो है आदमी ब्लैंक हो जाता है। तो आपको जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि नाइट ड्राइव में आप सेफ तरीके से चल पाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, जब भी आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपके ग्लासेस लगे हैं तो थोड़ा बहुत ग्लेयर एडिशनल हो सकता है, क्योंकि ग्लेयर जो है ग्लासेस, एक तो आपका विंडशील्ड हो गया, इससे ग्लेयर होगा, फिर दूसरा अगर जो ग्लासेस पहन के ड्राइव करता है तो उनको शायद थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आपको इन्हें फॉलो करना है, तो उससे क्या होगा कि आप जो है सेफ तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर जो कि होता है हाई बीम का। अब जब भी आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं कुछ इस तरह से, स्पीड आपकी कम है, अब भीड़ है नहीं है वो बात का फैक्टर है, पर अगर आपकी स्पीड कम है और आप इस तरह से रोडों में ड्राइव कर रहे हैं रात को, तो कोशिश करिए आप जितना हो सके लो बीम में ड्राइव करिए। हाई बीम में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो पहली चीज़ की हाई बीम की हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर जो है आपकी हाई बीम जो है सामने वाले की नज़र में पड़ रही है तो हो सकता है कि जो एक्सीडेंट आपसे ना हो वो सामने वाले से हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोगों की लाइटें, अब जैसे अभी तो स्टैंडर्ड लाइट है तो इसमें क्या है कि अलाइनमेंट का इश्यू नहीं है, कई लोगों की लाइटें रोड के अलावा जो है आसमान की तरफ भी जाती है, तो रोड छोड़ के सब कुछ विजिबल होता है, बस रोड ही विजिबल नहीं होती है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि वो लाइटें डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़ेगी या आपकी लाइट डायरेक्ट सामने वाले की आंखों में पड़ेगी, तो वो रिस्की हो सकता है। तो कोशिश करें लो बीम में चलें। यकीन मानिए अब यहाँ पर देखिए बहुत लाइट है तो येलो लाइट दिखनी ही बंद हो गई है, तो ऐसे में हाई बीम में चल के भी कोई फायदा नहीं है। कोशिश करें अपनी गाड़ी को जितना हो सके लो बीम में रखिए। लो बीम से होता क्या है, आपको अपनी गाड़ी के फ्रंट में अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलती है और कोई ऑब्जेक्ट अगर आपकी गाड़ी के आगे अचानक आ जाता है तो आप टाइम पे अपनी गाड़ी के ब्रेक ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी हम धीरे धीरे जो है बिजी रोड्स पे चलेंगे क्योंकि अभी रात का समय है, थोड़ा सा पहाड़ी रास्तों में क्या है इस तरह से खाली रोड आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जजमेंट के बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अभी हम जो है बिजी सिटी मार्केट में चलेंगे जहाँ पर सामने से भी कंटिन्यू आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्या सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो लो बीम का हमेशा ध्यान रखिए। इसमें आपको एक और एडवांटेज मिलेगा कि आप टाइम पे अपनी गाड़ी का डिपर यूज़ कर पाएंगे। जो लोग हाई बीम पे चलते हैं ना, डिपर का वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं और सामने वाला कितना भी डिपर दे दे तो उनको पता नहीं चलता है। तो अब चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं सिटी ट्रैफिक में। अब सिटी ट्रैफिक में देखिए जजमेंट की दिक्कत निकल के आती है। हमेशा ध्यान रखनी है गाड़ी का जो सेंटर है ये लेफ्ट की साइड बताता है, मतलब इससे आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है। जितना लेफ्ट में रखेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। राइट के लिए जो ए पिलर है इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर रहना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। अब इसमें एक और चीज़ है कि भाई जब रात को हम चलते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल स्पेस हम लेके चलते हैं, स्पेशली लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड का तो सामने वाले के ऊपर भी होता है। अगर राइट में आप जो है स्पेस रखना भी चाहेंगे तो राइट वाले के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता। आप देखिए थोड़ा सा लो बीम का यूज़ करा है इसने। अब यहाँ पर देखिए टू व्हीलर की लाइट भी कई बार ग्लेयर करती है, इससे आपको बचना है। चाहे हेलोजन है चाहे एलईडी है, कोशिश करिए आप पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करिए। मैं भी पर्सनली यही इस्तेमाल करता हूँ। पेरिफेरल विजन होता क्या है कि आप जो है राइट साइड में देखते ही नहीं है, मतलब देखना तो होता है पर वो इस तरह से देखना होता है कि डायरेक्ट जो है आप लाइटों की तरफ ना देखें।
देखिए लेफ्ट में मैं करता जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड का मैं ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि रात के टाइम पे एग्जैक्ट जजमेंट लेना मुश्किल हो जाता है। दिन में ये काफ़ी आसान पड़ता है। अब रात को कई लोगों को डैशबोर्ड का सेंटर दिखाई नहीं देगा, तो फिर भी आप एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, हमें पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ पर है हमारी गाड़ी का और लेफ्ट कहाँ पर है। तो अब देखिए अभी यहाँ पर सामने गाड़ियां हैं तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस लेके चल रहा हूँ। रात को ड्राइव करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में स्कूटियाँ बहुत नज़दीक हैं, तो मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए लेफ्ट राइट होंगे, ये मिरर तो लोग यूज़ करते नहीं है आजकल, तो आपकी गाड़ी में टच हो सकता है कोई भी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिए आगे की तरफ। इसमें 4 व्हीलर वाले का घुसना तो मुश्किल है, पर यह है कि जो 2 व्हीलर वाले हैं ये हल्का फुल्का एंटर भी हो रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब पेरिफेरल विजन की मैं बात कर रहा था, उसमें होता क्या है कि हम स्ट्रेट डायरेक्शन में देखते हैं, हल्का फुल्का हम एक एंगल में अंदाजा ले लेते हैं साइड का कि भाई कोई गाड़ी आ रही है, बट आपको उसे डायरेक्ट नहीं देखना है। कई लोग जो है सामने वाले की लाइट में कंटिन्यू देख रहे हैं, तो अगर 1 सेकंड के लिए भी आपकी आंखें और सामने वाले की लाइट बिल्कुल जो है सेम लाइन में आ गई, तो ये समझ लीजिए कि अंधापन जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि ब्लाइंडनेस, वो एकदम से आ जाएगी और कुछ सेकंड के लिए आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। तो हमेशा जो है हम बगल वाले की लाइट को नहीं देखते हैं, आपको जो है रोड पे फोकस करना है। कोशिश करिए कि आप लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा अपने आप स्पेस लेके चलिए, मार्जिन रखिए, राइट की तरफ आपको ज़्यादा नहीं देखना है। अब देखिए अभी गाड़ी आ रही है, मैंने हल्का सा देखा है गाड़ी अपनी साइड है और मैं लेफ्ट की तरफ अपनी गाड़ी को बचाऊंगा, तो राइट का हम सिर्फ अंदाजा लेते हैं, बचाते हम अपनी लेफ्ट साइड ज़्यादा है। तो रात को भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कुछ बिजी मार्केट में, हाई स्पीड में, तो भाई लोग अपनी साइड ही चलते हैं मैक्सिमम केसेस में। अब भाई किसी की किस्मत ऐसी है कि कोई बिल्कुल मुंह पे आ जाए तो बात अलग है, बट हाई स्पीड में लोग अपनी साइड पकड़ के चलते हैं। जब कहीं हम स्लो स्पीड में चल रहे हैं वहीं पे ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है। तो कंटिन्यू आपको सामने नहीं देखना है। देखिए एक अंदाज़ा ले लिया कि गाड़ी है और उसके बाद अपनी गाड़ी को अपनी ही साइड पे अलाइन करिए। ये सबसे अच्छा और सबसे सेफ तरीका है अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या रात को आपको निकलना होता है, तो उसमें आप जो है अपनी आंखों को आसानी से बचा सकते हैं ये तरीका इस्तेमाल करके। अब इसमें एक और चीज़ है, कई बार होता गया है कि हम जो है हाई बीम में चल रहे हैं, अब हम ये सोचते हैं हमारे आगे जो गाड़ी है बहुत क्लोज है पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हाई बीम में आप ये जान लीजिए कि कई बार जो है डिपर का यूज़ करने में दिक्कत निकल के आती है। तो डिपर आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप लो बीम में चल रही है। देखिए सब अपनी साइड हो रहे हैं, ये देखिए, तो बस आपको एक नज़र देखना है कि सामने वाली गाड़ी कितना मेरी तरफ है। अगर ज़्यादा आपकी तरफ है तो ब्रेक ले लीजिए। देखिए सिर्फ अंदाज़ा लेना होता है क्योंकि हैलोजन लाइट भी काफ़ी तेज़ पड़ती है और आपको सामने वाली गाड़ी में एकदम घूर के नहीं देखना है, ठीक है ना। आपको अपनी साइड पे ज़्यादा फोकस करना है। इससे क्या है कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे और स्पीड कम रखेंगे। जैसे मैंने अभी देखिए सामने भी स्पेस रखा है, मुझे यहाँ से टर्न लेना है और मैंने जो है अपनी गाड़ी को लो बीम में रखा है, जो कि आपको भी रखना है। हाई बीम में मत रखिए गाड़ी को, वरना जो है आप जो है अपनी गाड़ी का डिपर भी टाइम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ से मुझे मुड़ना है लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सामने ट्रैफिक है, तो हम राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो आगे से राइट में मुड़ना है, तो देखिए पहले मैं टर्न सिग्नल का यूज़ करूंगा। रात के टाइम में एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने हाई बीम ऑन कर रखी है तो आपका फ्रंट का जो टर्न सिग्नल है ना, ये कई बार विजिबल नहीं होता है क्योंकि हाई बीम में कई, जैसे स्विफ्ट गाड़ी है और भी गाड़ियां हैं जिनमें हेडलाइट के नीचे ही टर्न सिग्नल दिया गया है बिल्कुल, तो वहां पर जो है फ्रंट का टर्न सिग्नल आप इस्तेमाल करेंगे तो वो दिखेगा नहीं अगर हाई बीम में आप। तो टर्निंग के टाइम पे स्पेशली अपनी गाड़ी का जो है लो बीम इस्तेमाल करिए, जिससे कि सामने वाले को भी पता चल जाए ये गाड़ी मुड़ रही है। यकीन मानिए छोटी सी चीज़ है पर आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखेगी। अब देखिए सामने लाइट, मैं इसको देख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट, बस एक पेरिफेरल विजन का। अब देखिए ये लग 2 व्हीलर रहा था, अब किसी की लेफ्ट लाइट जल रही है, किसी की राइट लाइट जल रही है। तो वही है कि आपको थोड़ा अंदाजे से चलना है, ठीक है ना। कई बार कोई गाड़ी सामने चल रही है या आप बहुत स्पीड में चल रहे हैं, एकदम ब्रेक लिए, तो भाई सामने वाले की कई बार टेल लाइट भी नहीं ग्लो करती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेके चलना है, क्योंकि कोई कितना तेज ब्रेकिंग ले रहा है रात को हमें जो हमारे सामने गाड़ी चलती है उसके आगे दिन नहीं दिखता है। जैसे दिन में हमें पता होता है ना कि सामने वाला ब्रेक ले रहा है, तो उसके आगे भी हमें दिख रहा होता है हल्का फुल्का कि क्यों उसने ब्रेक लिया है। बट रात के टाइम पे हमारी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और जब भी आपकी विजिबिलिटी कम होगी, चाहे वो बारिश का टाइम है, चाहे कोहरे का टाइम है, चाहे रात का टाइम है, तो उस टाइम पे जो है हमेशा ध्यान रखिए आपको स्पीड कंट्रोल करके ही चलना है। जो आपके डिवाइडर वाली रोड होती है जहाँ पर एक तरफ सिंगल साइड गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें भी रिस्क होता है क्योंकि उसमें जानवर अचानक से कई बार रोड पे आ जाता है। और जो जानवर होता है ना, स्पेशली डार्क कलर का, जैसे कोई गाय है, तो अचानक से वो रोड पे आ जाए तो एकदम से वो दिखेगी नहीं आपको, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रात के टाइम पे कम विजिबिलिटी के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा जो है ग्लेयर हो रहा है, तो उस साइड पे सिर्फ आप अंदाजे के लिए हल्का सा कि भाई गाड़ी आ रही है वो देखिए, और डायरेक्ट लाइट में मत देखिए। अगर आपको देखना ही है तो हल्का सा डाउन देखिए,
हेडलाइट के नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं, उससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपकी आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है हाई बीम को अवॉइड करने का, जिससे क्या है कि आप जो है अपनी साइड पे फोकस कर सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और अच्छे से आप ड्राइविंग ही कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, नाइट ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है, क्योंकि लाइटें जितना ज़्यादा आंखों में पड़ेगी तो थकावट भी ज़्यादा फील होती है। तो इसीलिए रात के सफ़र में आदमी ज़्यादा थकता है। और कोशिश करें जब भी आप रात का सफ़र कर रहे हैं, अगर आपने एसी का यूज़ करा है, कंटिन्यू ग्लास चढ़ाए हुए हैं, तो बीच बीच में ग्लास को नीचे करते रहिए, साइड ग्लास को, और जो है अपना या तो एयर सर्कुलेशन का बटन को यूज़ करिए। उससे क्या होगा, अंदर फटीगनेस आपको कम देखने को मिलेगी। अब गाड़ी में कई बार गाड़ी चलाते चलाते ना थोड़ा मोनोटोनस होता है, हिप्नोसिस ड्राइविंग हो सकती है, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस केस में होता क्या है, आप देख रहे होते हैं सामने बट आपके दिमाग कहीं और रहता है। उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा कहीं आपको खोना नहीं है। कोई चीज़ चल रही है दिमाग में, वो आप बाद में सोचिए, पर ड्राइविंग के समय आपको पूरा फोकस जो है रोड पर ही करना है। रात के समय में अचानक ब्रेक कोई ले ले या फिर अचानक से कोई आपके सामने आ जाए तो आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा और टाइम पे आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सेफ चलना है तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की यही रिक्वेस्ट थी कि भाई हाई बीम को हमें अवॉइड कैसे करना है। इसका एक और तरीका होता है, सिंपल तरीका है, पर वो कई लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, कि आपको जो है डिपर का यूज़ करना है। अब डिपर क्या होता है, आपको स्विचिंग करनी होती है हाई बीम और लो बीम में। उससे क्या होता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई सामने वाला मुझे कोई वार्निंग सिग्नल दे रहा है। अब इसके लिए भी सामने वाले का जागरूक होना ज़रूरी है। अगर सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि हाई बीम का यूज़ क्या होता है, तो वो सोचेगा भाई ये मुझे हाई बीम फ्लैश कर रहा है, और वो भी हाई बीम आपको फ्लैश करेगा। तो वो आपको नहीं करना होता। अगर आपके मुंह पे सामने कोई गाड़ी है और वो आपको हाई बीम फ्लैश कर रही है, तो समझ जाइए वो आपको सिग्नल दे रही है, या तो स्लो होने का या फिर अपनी लाइट को लो बीम पे करने का। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अभी हम सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लो बीम से काम चल जाएगा। हाई बीम वहीं इस्तेमाल करिए जहाँ पर आपको दूर तक देखना है, हाई स्पीड में है आपकी गाड़ी, जैसे कि कहीं एक्सप्रेस वे में आप जा रहे हैं, स्पीड ज़्यादा है, तो वहीं पर हम हाई बीम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी जानकारी, और भी वीडियोस आएंगी नाइट ड्राइव के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।